नमस्ते, चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। आज हम चर्चा करेंगे पेट के इन्फेक्शन की। पेट के इन्फेक्शन खाने और पानी के संक्रमण की वजह से होते हैं और ये खाने पीने की चीज़ों से या पानी से हमारी आंत में पहुंचने वाले बैक्टीरिया, अमीबा, प्रोटोजोआ जिसे हम बोलते हैं, उनकी वजह से होते हैं। और जैसे कोलेरा है, इकोलाई बैक्टीरिया है, ये कई बार सीवियर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का कारण होते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल से इन्फेक्शन से लेकर के बहुत गंभीर रोग जिसे हम बोलते हैं डायरिया, वॉमिटिंग और गैस्ट्रो फूड पॉइजनिंग तक हो सकता है। नॉर्मल सा इन्फेक्शन होता है, उसमें पेट में ऐंठन होती है, मरोड़े आते हैं और दस्त लगते हैं। और जब बहुत ज़्यादा पतले दस्त और वॉमिटिंग होती है तो शरीर में पानी की कमी आ जाती है और जब इन्फेक्शन पूरे ब्लड में पहुंच जाता है तो सेप्टिसीमिया का रूप धारण कर लेते हैं। ये इकोलाई बैक्टीरिया द्वारा, कोलेरा द्वारा या अमीबा, प्रोटोजोआ द्वारा होता है। और जब अमीबिक जो प्रोटोजोआ है ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो ये हमारे लीवर तक को संक्रमित कर देता है और उसमें अमीबिक लीवर पस बनाता है। अमीबियासिस की वजह से लीवर में पस हो जाती है, एब्सिस भी हो जाती है। तो ऐसी बीमारियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हल्की फुल्की अगर होती हैं तो उसे नॉर्मल घर पे जो एंटीबायोटिक डॉक्टर देते हैं, या अमीबा के लिए ऐसे एनारोबिक इन्फेक्शंस जो होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर एंटीबायोटिक होती हैं, जैसे मेट्रोनिडेजोल है, ऑर्निडेजोल है, ये दी जाती हैं, उनका सेवन किया जाता है। और मामूली इन्फेक्शन जो होते हैं वो तो खाने पीने के परहेज से ही ठीक हो जाते हैं। क्या खाना चाहिए ऐसे में? दही में लैक्टोबैसिलस होता है, वो हमारे इंटेस्टाइन का यूँ समझिए दोस्त होता है। उससे हमारे इंटेस्टाइन का अंदर का माहौल जो होता है वो ठीक होता है। तो ऐसे फ्लोरा से युक्त टैबलेट भी बाज़ार में मिलती हैं। स्पोरोलैक का या लैक्टोबैसिलस का एक पत्ता सस्ता सा आसानी से मिल जाता है। तो अगर इस तरह का इन्फेक्शन होता है तो हमें ये स्पोरोलैक लेनी चाहिए। दही, छाछ, नींबू पानी, केला और अपनी बॉडी का हाइड्रेशन पूरा रखना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम फिर भी ठीक नहीं होता है तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा होता है तो अस्पताल में चिकित्सक द्वारा भर्ती करके फ्लूइड चढ़ाया जाता है। लेकिन ऐसे रोगों से बचने के लिए हमें कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए कि इस तरह के इन्फेक्शन हो ही नहीं, क्योंकि इनका बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। क्या करना चाहिए? कुछ भी खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, बिना फ़िल्टर का पानी नहीं प्रयोग में लाना चाहिए, और अगर लाते भी हैं फ़िल्टर नहीं है तो उबाल कर साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए। और फल, सब्जियां ये सब धोकर इस्तेमाल करनी चाहिए। अपने नाखून काट कर रखने चाहिए और अपनी सब्जी वगैरह जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं वो खुले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये संक्रामक रोग मक्खियों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर फैलते हैं। तो और अपने चारों तरफ की साफ़ सफाई, मल मूत्र का सही तरीके से निस्तारण, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बाहर जो खुली वस्तुएं रेहड़ियों पर मिलती हैं या गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी, शादी ब्याहों में जो खुला पड़ा होता है भोजन, उसके ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही होती हैं, उन्हें परहेज करना चाहिए। और बाकी लोगों में भी जागरूकता फैलानी चाहिए कि इन सब को ढक कर रखें, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें, ताकि बेवजह के इस तरह के इन्फेक्शन से बचा जा सके।